हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस को हम पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देंगे और मैथमेटिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाय डेफिनीशन सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं और डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। मतलब वो ऐसा मजमूआ या ऐसा कलेक्शन जो एक ख़ास प्रॉपर ऑर्डर के मुताबिक वो अरेंज हुआ हो, जिसमें ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर ऑर्डर के मुताबिक अरेंज हुए हो। ठीक है, तो जनरली हम सीक्वेंस को मैथमेटिकली इस तरह डिनोट करेंगे कि A1 कामा A2 कामा A3 एंड सो ऑन अप टू AN, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि A1 को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, A2 को सेकंड टर्म, A3 को थर्ड एंड सो ऑन अप टू AN। AN को हम इन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस या इसको जनरल टर्म कहेंगे। ठीक है, या इसको हम सीक्वेंस का जो है जनरल फार्मूला भी कहते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम इससे सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने नोट में लिखा है। ठीक है, कि इट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर सीक्वेंस बाय विच वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंसेस हम नेचर से हम इसका एग्जांपल अगर डिफाइन करें तो नेचुरली हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ डेज। तो सीक्वेंस ऑफ डेज को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: मंडे कामा ट्यूसडे कामा वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो ये भी एक सीक्वेंस है जो कि एक नेचुरल सीक्वेंस है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये डेज का एक सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ सीजन्स कि अगर हम जिस तरह पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान में साल में जो है 4 सीजन होते हैं या मौसम होते हैं: स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल सीक्वेंस है। इसी तरह अगर मैथमेटिकली हम नंबर्स को प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, ऑर्डर के साथ लिख के, एक रूल के साथ लिख के, तो जो अरेंजमेंट बनेगा, जो हमारे पास कम्बिनेशन आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में या मैथमेटिकली हम अगर सीक्वेंस के ही अच्छा, तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स में अब देख ले। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इवन नंबर्स का है, जो कि सीक्वेंस के फॉर्म में मैंने लिखा है 2 कामा 4 कामा 6 8 एंड सो ऑन। और इसका जो जनरल टर्म मैंने लिखा है वो 2n है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है इसका कि अगर जनरल टर्म को मैं 2n ले रहा हूँ तो इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के लिए मैं n की जगह 1 पुट करूँगा, तो देखते हैं इससे क्या आता है। ठीक है, तो इससे फर्स्ट टर्म आता है, n की जगह अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 पुट करने से हमारे पास 4 आएगा सेकंड टर्म। फिर n की जगह अगर हम 3 पुट करें जनरल फार्मूले में तो यहाँ से हमारे पास 6 आएगा। और इस तरह हम इस जनरल फार्मूले से इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो 1 पुट करें, सेकंड चाहिए तो 2 पुट करें, 10th टर्म चाहिए तो 10 पुट करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो इनर टर्म या इसको हम लास्ट या जनरल टर्म कहते हैं, इससे हम सीक्वेंस का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली -1 + 1 -1 + 1, ये भी एक सीक्वेंस है जो प्लस माइनस 1 के दरमियान है। इसका जो जनरल टर्म है वो -1/n है। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हमारे पास एक जनरल टर्म सीक्वेंस का गिवन है और क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन से टर्म्स होंगे? वो हमारे पास ये टर्म्स होंगे: A1 A2 A3 A4। इसको फाइंड आउट करने के लिए इस जनरल फार्मूले में मैं क्या करूँगा? A1 के लिए इन की जगह 1 पुट करूँगा। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो A सबस्क्रिप्ट इन, A सबस्क्रिप्ट 1, -1 पावर n -1 पावर 1, 1 ओवर 1 + 1, जहाँ पर इन है हमने वहाँ पर 1 पुट करना है। ठीक है,
तो -1/1 तो माइनस आता है 1/1 + 1 1/2 आता है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास -1/2 आएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म के लिए आप जनरल फार्मूले में इनकी जगह 2 पुट करें, तो -1/2 से +1 आएगा, 2 / 2 + 1 2/3। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए आप इनकी जगह 3 पुट करें, आपके पास -3/4 आएगा। इनकी जगह 4 पुट करें फोर्थ टर्म के लिए, तो आपके पास 4/5 आएगा। सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस को हम रिकर्सिव रिलेशन या रिकर्सिव फार्मूले की मदद से डिफाइन करते हैं, तो उसको हम रिकर्सिव सीक्वेंस या रिकर्सिव प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन अ सीक्वेंस विच इज डिफाइंड बाय इट्स रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है, रिकर्सिव फार्मूला इज कॉल्ड रिकर्सिव सीक्वेंस। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, रिकर्सिव सीक्वेंस में या रिकर्सिव फार्मूले में हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर है a1 a2 हमारे पास 1 के बराबर है, और इसका जो जनरल फार्मूला है an = an-1 + an-2 अंडर द कंडीशन कि n हमारे पास 2 से ग्रेटर है। n क्यों 2 से ग्रेटर होगा? क्योंकि आपके पास a1 a2 ऑलरेडी गिवन है। तो जब आप इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब a3 a4 a5, तो जारी बात है इन आपके पास 2 से ग्रेटर होगा। तो हमने फाइंड आउट करना है a3 a4 a5 एंड सो ऑन इस तरह। तो इस रिकर्सिव रिलेशन से हमने इसको किस तरह फाइंड आउट करना है? ठीक है, फॉर एग्जांपल a3 को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो आपने इनकी जगह 3 पुट करना है 1 में, तो आपके पास आएगा a3 = a3 - 1 a3 - 2। तो यहाँ पर आएगा a2 + a1, तो ये है हमारे पास 1 + 1। a2 भी 1 के बराबर है, a1 भी 1 के बराबर है, तो a3 हमारे पास 2 आएगा। सिमिलरली a4 के लिए आपने इनकी जगह 4 पुट करना है 1 में, तो ये 1 में अगर हम इनकी जगह 4 पुट करेंगे, तो a4 = a4 - 1 + a4 - 2। तो आपके पास यहाँ पर बनता है a3 + a2। तो a3 आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट हुआ है 2, और a2 आपके पास 1 के बराबर है, तो ये 2 + 1 आता है विच इज़ इक्वल टू 3। a5 के लिए आपने इनकी जगह 5 पुट करना है 1 में, तो इससे आपके पास बनता है a4 + a3 विच इज़ इक्वल टू a4 ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है, 3 + 2 a3 की जगह आपने 2 पुट करना है, तो आपके पास 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सीक्वेंस हमारे पास बनता है 1, 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। और ये एक स्पेशल सीक्वेंस है जिसको हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। और ये बनता किस तरह है? अगर आपने इसको ऐसा ओरली आपने याद करना है, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि 1 + 1 से 2 आता है, 1 + 2 से 3 आता है, 2 + 3 से 5 आता है। ठीक है, फिर 3 + 5 से 8 आएगा, और इस तरह आप आगे चलते जाएंगे। तो इस किस्म के सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव सीक्वेंस, जिसमें आपके पास रिकर्सिव फार्मूला यूज होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, रिकर्सिव सीक्वेंस के लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द रिकर्सिव सीक्वेंस डिफाइंड बाय f0 = 1 and f of r + 1 = r + 1 if r, यार r स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके लिए रिकर्सिव रिलेशन या रिकर्सिव फार्मूला है, जो कि f0 = 1 के साथ गिवन है। बाकी हमने इसके जो 4 टर्म्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो गिवन हमारे पास रिकर्सिव रिलेशन को हम 1 का नाम देंगे, और 4 टर्म्स के लिए हमने f1 f2 f3 f4 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो f1 के लिए हमने r की जगह 0 पुट करना है रिकर्सिव फार्मूला में। तो जब r की जगह 0 आएगा, तो हमारे पास f सबस्क्रिप्ट 0 + 1 = 0 + 1 f0। तो 0 + 1 से 1 आता है, f0 ऑलरेडी 1 के बराबर है, तो 1.1 से हमारे पास 1 आता है,
और इसको हम 1 फैक्टोरियल की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, F2 के लिए आपने R की जगह 1 पुट करना है 1 में, तो आपके पास F1 प्लस 1, 1 प्लस 1 F1, तो यहाँ से आता है F2, 2 डॉट F1 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1 के बराबर है, तो 2 डॉट 1 2 के बराबर है, और इसको हम 2 फैक्टोरियल की शक्ल में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप R की जगह 2 पुट करें तो आपके पास F3 आएगा। F3 आपके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 क्रॉस 2 विच इज़ इक्वल टू 6 विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की शक्ल में हम इसको लिख रहे हैं। फैक्टोरियल के लिए आप याद कर ले, हम इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आपने ज़रूर देखना है कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं इस तरह। F4 के लिए आपने R की जगह 3 पुट करना है 1 में, तो इससे आपके पास आएगा 24, जिसको मैं 4 की फैक्टोरियल की शक्ल में लिख सकता हूँ। तो जो सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है वो है 1, 2, 6, 24, या इसको मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3, 4 एंड सो ऑन। ये जो फैक्टोरियल की फॉर्म में आता है इसको हम फैक्टोरियल सीक्वेंस भी कहते हैं। सो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस या स्पेशल सीक्वेंस। तो आज के लेक्चर में हमने सीक्वेंस की डेफिनीशन और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने सीखा, और इसके बाद जनरल टर्म क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म्स क्या होते हैं। स्पेशल सीक्वेंसेस में हमने रिकर्सिव सीक्वेंसेस पढ़े हैं, और उसमें फिर हमने एक सीक्वेंस पढ़ा फैक्टोरियल सीक्वेंस, और इससे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी। तो उम्मीद है आपको आज की लेक्चर से सीक्वेंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे।